हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं क्लास 11 इकोनॉमिक्स जैक बोर्ड एंड सीबीएसई के लिए नेक्स्ट एमसीक्यूज को लेकर के, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड एमसीक्यूज होगा, है ना। ये एमसीक्यूज किस पे बेस्ड है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। कृपया करके जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लास 11 के लिए, आप लोग देखा कीजिए और शेयर कीजिए यार वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा सा इंकरेजमेंट मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। आप लोग देखते हैं, फिर बहुत बच्चे ऐसे जो सब्सक्राइब भी नहीं करते, कर लीजिए, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन से। मैनीफोल्ड टेबल कंटेंट्स, नाम से ही है मैनीफोल्ड, कई, है ना। मतलब ऐसा टेबल जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, बहुत सारे फीचर्स को बताता है, वो मतलब सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेबल देन इट इज कॉल्ड। कहता है जब दो तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डबल टेबल। क्या बोलते हैं? डबल टेबल। क्लियर। नेक्स्ट है एन ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रो आर कॉल्ड। जब डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करें तो उसको क्या कहेंगे? उसको टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है। जब डेटा को सिंपली रो और कॉलम में इस प्रकार से अरेंज किया जाए तो वो क्या होगा? ये टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ टेबुलेशन इज। देखो, टेबुलेशन जो हम लोग करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? ओबेसिक पहले डेटा क्लासिफाई करते, इधर मेल हुआ, इधर फीमेल हुआ, ठीक है, फिर उसका डेटा लिख दिया मैंने। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज। एक टेबल में टेबल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टाइटल होना चाहिए, बिल्कुल टाइटल होना चाहिए। हेड नोट, ये भी सही। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो ये टेबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब इसमें है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। वो क्या है? पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों करते हैं? ताकि डेटा को प्रेजेंट कर सकें। सिंपल क्वेश्चन, है ना। फिर द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज। देखो, ये पाई चार्ट जो हमारा होता है उसका सेंटर मतलब कितना एंगल का होता है? तो भाई ये कितना एंगल है? 360 एंगल ही होता है ना। तो 360 हमारा आंसर होगा। कहता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज आल्सो नोन एज। जब डायग्राम में प्रेजेंट करे डेटा को तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन तो है। कहता है टू डायमेंशनल डायग्राम आर आल्सो नोन एज। ठीक है। देखिए, टू डायमेंशनल डायग्राम जो होगा वो हमारा एरिया डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम नहीं, क्योंकि ये हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग डायग्रामेटिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर बार डायग्राम होता तो बार डायग्राम क्या? वन डायमेंशनल डायग्राम है। ठीक है। और एरिया डायग्राम जो होता है वो क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। ठीक है। स्क्वायर एरिया डायग्राम हो सकता है या सिंपल एरिया रेक्टेंगल डायग्राम हो सकता है। वो सब किस में आएंगे? एरिया डायग्राम। वो होगा क्या? टू डायमेंशनल। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू प्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम। देखो, मंथली आइटम आप खर्च करें, डिफरेंट आइटम, मान लो आइटम ए पे इतना खर्चा, बी पे इतना, सी पे इतना, तो एक बहुत सुटेबल होता है किस, कौन? पाई डायग्राम। पाई डायग्राम से हम दिखा सकते ए पे इतना खर्च हुआ, बी पे इतना, सी पे इतना, डी पे इतना। क्लियर है। कहता है टाइप्स ऑफ डायग्राम आर बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम। बिल्कुल सही, सारे का सारे सही है, क्योंकि बार डायग्राम भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, रेक्टेंगुलर डायग्राम भी एक डायग्राम है, पाई डायग्राम भी एक प्रकार का डायग्राम है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है व्हेन कंपैरेटिव स्टडीज इज टू बी डन अमंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स व्हिच डायग्राम इज यूज्ड। ठीक है। कहता है जब हमको कंपैरेटिव स्टडी करना है तो किसका यूज करेंगे? भाई सिंपल बार डायग्राम का यूज करिए, एकदम आराम से हो जाएगा कंपैरेटिव स्टडी। जैसे देखिए, सिंपल बार डायग्राम, जैसे इसमें एक आइटम पे इतना है, दूसरा आइटम पे इतना है, तीसरा आइटम पे इतना है, तो कंपैरेटिव स्टडी में ना इसमें सबसे ज्यादा, इस पे कम, इस पे और कम। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है द फॉलोइंग डायग्राम इज नोन है। देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला, है ना, जिसमें एक तरफ 50%, 25%, 25% लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्या है? ये भाई हमारा पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम नहीं, ओजीव नहीं, मैप नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आ सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम मतलब सर्कल वाला, मतलब पाई डायग्राम। हैव डिग्रीज कितना? 360 डिग्री। ठीक है। क्लियर है। इस कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट है डायग्राम्स आर सर्कुलर। सर्कुलर कब होता है, बोला ना पाई डायग्राम में होता है सर्कुलर, क्लियर। हिस्टोग्राम में तो नहीं होता है, रेक्टेंगुलर तो भाई रेक्टेंगुलर होता है, क्लियर। कहता है इन सर्कुलर डायग्राम ऑल आइटम्स आर चेंज। जो आइटम्स चेंज होंगे किस बेसिस पे होंगे, एंगल के बेसिस पे ना। तो इन एंगल्स मतलब एक सर्कुलर डायग्राम में जितने भी आइटम्स है दे चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑजीव कर्व इज कॉल्ड एज। देखिए ऑजीव कर्व जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग, वो हमारा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, ठीक है, क्लियर। क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व सर्कल है ये, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बार डायग्राम इज अ, देखो बार डायग्राम जो होता है वो हमारा होता है वन डायमेंशनल। क्या होता है, वन डायमेंशनल, ठीक है। अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज, अभी मैंने बोला था ना ओजीव, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है ओजीव कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज अ, देखो हिस्टोग्राम जो है वो टू डायमेंशनल फिगर होता है, डायग्राम नहीं, ठीक है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, फिगर याद रखिए, ये हिस्टोग्राम ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बार डायग्राम इज, बार डायग्राम क्या होता है, सिंपल बार डायग्राम, बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम भी होता है हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम, देखो सिंपल बार डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम मतलब एक साथ कई तरह के इंफॉर्मेशन जब हम लोग साथ में लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार का है ना, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम, क्लियर। तो बोथ होगा, बार डायग्राम दोनों हो सकता है, सिंपल भी और मल्टीपल भी। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाया कृपया करके अच्छे से कर लीजिए इसको, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज का यहीं तक, धन्यवाद।